हेलो और वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रैक्टिस बैच में, जिसमें हम करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। तो आज हम जो पेपर आपके लिए लेकर आए हैं ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जुलाई 2019 का पेपर है। टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 2019 में, उसके मैथ्स का पेपर हम लेके आए हैं और आज हम देखने वाले हैं कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और उन्हें सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस से हो फ़ायदा इस बार के पेपर को सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि √8 टू द पावर 1/3, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इट्स √8 टू द पावर 1/3। ठीक है, और हमें इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। इसको कैसे करेंगे हम, ये देखिए, ये √8 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/2 एंड देन हमारे पास यहाँ पे 1/3 भी है। तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 1/6 हो जाता है, या फिर हम इसे इंटरचेंज कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/3 एंड देन 1/2। ठीक है, सो हम इस तरह से लिखने वाले हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 1/3 क्या होता है, आपको पता है कि 8 की 1/3 में पावर क्या होती है 2। ठीक है, एंड देन 2 पे हमारे पास क्या पावर है 1/2। ये क्या होता है, ये होता है √2, इसलिए हमारा आंसर होगा √2। यहाँ ऑप्शंस में यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो दोनों ही क्या है 2 दिए हुए हैं, ये बाय मिस्टेक है। ऑप्शन सी जो है वो √2 है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि शॉपकीपर बॉट 600 ऑरेंजेस एंड 400 बनानास। उसने एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। He found 15% of oranges and 8% of bananas were rotten. उसने क्या पाया कि 15% जो संतरे हैं और 8% जो केला है वो सड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स इन गुड कंडीशन। तो अच्छे हालात में जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स जो सड़े हुए नहीं हैं, वो उनका परसेंटेज आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास क्या 600 ऑरेंज है एंड 400 बनानास है। ठीक है, अब 600 ऑरेंज में से 15% जो है वो सड़ चुका है, तो ठीक हमारा संतरा जो अच्छे हैं वो कितने होंगे 85%। ठीक है, ठीक उसी तरह से केले में 8% केले जो हैं वो सड़ चुके हैं, तो सही केले कितने होंगे, जो अच्छे होंगे अच्छी कंडीशन में 92% केले। ठीक है, अब 600 का 85% कितना होता है, 600 का 85% होता है 510 एंड 400 का 92% कितना होता है, ये होता है 368। अब परसेंटेज निकालना तो आपको मालूम ही होगा कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हमें डेटा दिया गया था कि कितने सड़े हुए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो निकालना है कि अच्छे फल कितने हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ से परसेंटेज में ही डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देंगे। टोटल फल कितने हो गए जो अच्छे हैं, वो हो गए 510 प्लस 368, ये हो गए 878। और टोटल फल कितने थे 600 प्लस 400 यानी कि 1000। अब आप समझ ही गए होंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए ऑप्शन डी 87.8%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का है। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2 पाइप्स कैन फिल द सिस्टर्न इन 10 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप्स हैं वो एक सिस्टर्न को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, वाइल द थर्ड एम्प्टी इट इन 20 आवर। और एक तीसरा भी है जो इसे 20 घंटों में खाली कर देता है। इफ ऑल पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन। ठीक है, अगर तीनों पाइप्स को साथ में खोल दिया जाए, यानी कि जो 2 भरने वाली पाइप्स है उन्हें साथ में खोल दिया जाए और साथ में ये तीसरी जो खाली करती है उसे भी साथ में खोल दिया जाए, तो सिस्टर्न कितने देर में भर जाएगा। चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं कि एक ए है, ये बी है और तीसरा जो है लीकेज यानी कि एल है। ए 10 घंटे, बी 12 घंटे और लीकेज
20 घंटों में, ये क्या हो जाएगा -20, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहे हैं। अब लेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम हमारे पास इसका कितना आएगा, एलसीएम होगा हमारे पास 60 और कैपेसिटी क्या आएगी, ए जो है वो 6 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में, बी 5 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में, और जो हमारा लीकेज है ये 3 लीटर पानी खाली कर देगा 1 घंटे में, ठीक है। ये क्या है हमारा एल है, 3 लीटर पानी ये खाली कर देगा, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव में है। अब तो 1 घंटे में ये मिलकर कितना काम करेंगे, 1 घंटे में ए जो है प्लस बी और सी क्या करेगा हमारा, ये खाली करेगा, ठीक है। तो ए और बी मिलकर कितना भरेंगे, 6 + 5 यानी कि 11, और सी हमारा खाली कितना करेगा, 3 खाली कर देगा, यानी कि 1 घंटे में 8 लीटर पानी जो है वो सिस्टर्न में जाएगा। अब पूछा है कि तो सिस्टर्न भरेगा कितने देर में, तो टोटल कितनी है उसकी कैपेसिटी 60 और नीचे हमारे पास आ गया 8, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 आर हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये HCF एंड LCM का है। HCF एंड LCM भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेरिटोरियल आर्मी के पेपर की बात करें तो। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037 leaves remainders 6 and 5 respectively। उस बड़ी संख्या को ज्ञात करें जिसे 1657 से भाग देने पर और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 रिमाइंडर्स बचते हैं, यानी कि शेष बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले केस में कितना रिमाइंडर बच रहा है 6 और इस वाले केस में 5। अगर रिमाइंडर ना बचता तो ये संख्याएं कितनी होती, ये होती 1651 और ये हमारे पास होता 2632, ठीक है। तो ये दो संख्याएं हो गई हमारे पास, एक 1651 और एक 2032। अब इसका अगर हम HCF निकालें, चूँकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने पर आंसर हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 127। इन दोनों का HCF 127। तो जो संख्या होगी ना वो कितनी होगी, वो 127 होगी, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये SI का क्वेश्चन है। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। SI और CI भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैथ्स की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन SI से और एक क्वेश्चन CI से आपको पेपर में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A sum of money at simple interest amounts to rupees 815 in 3 years। एक प्रिंसिपल है, कुछ खास रकम है जो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 815 रुपये हो जाती है, ठीक है। एंड टू रुपीज़ 854 इन 4 ईयर्स, और 4 साल में 854 रुपये, ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। द सम इज, तो अमाउंट कितना है वो आपको बताना है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल की बात की जा रही है और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं 815 और 854 ये अमाउंट है। चलिए इसको करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात SI के कॉन्टेक्स्ट में ये आती है कि SI जो होता है वो हर साल का सेम होता है, यानी कि जैसे कि 3 साल का SI मान ले कि 15 रुपये है, तो 1 साल का SI कितना होगा 5, दूसरे साल का भी 5, तीसरे साल का भी 5, और ये तीनों मिलके कितने हो जाते हैं 15 हो जाते हैं, ठीक है। तो SI जो होता है ना वो हर साल का बराबर होता है, जबकि CI के साथ ये बात नहीं होती है। इसी लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब 3 साल में 815, 3 इयर्स 815, 4 इयर्स 854, ठीक है। तो 1 साल का तो आप निकाल सकते हैं ना, इनके बीच अंतर कितना है, इनके बीच केवल 1 साल का अंतर है, तो कितना होगा 1 साल का SI 854 माइनस 815, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 39। तो ये क्या है SI 1 ईयर। अब 1 साल का 39 है तो 3 साल का कितना होगा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, सम पूछा गया ना, तो 3 साल का कितना होगा 39 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा 117। तो 117 क्या होगा आपका SI होगा, 117 SI है
और अमाउंट आपको पता है, अमाउंट कितना है 815। तो अब आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, SI यहाँ है और अमाउंट यहाँ है। प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 815 माइनस 117, ठीक है। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8, 9 और ये 6, 698, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये नंबर्स का क्वेश्चन है फाइंड द नंबर व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि एक संख्या है, जब उसके 7 गुने से 15 को घटा देते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, उसके 2 गुने से 10 ज़्यादा। ठीक है, तो मान लिया कि नंबर कितनी है, x है, तो क्या हम कर रहे हैं 7x में से 15 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2 गुनी से 10 अधिक, यानी कि 2x प्लस 10। इसको सिंपली आप सॉल्व कर ले, ये कितना आएगा, ये हमारे पास 5x और ये हो जाएगा 25, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन है ए 5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है ये सरफेस एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है अ हॉल इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। एक हॉल है जो 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। इफ़ द सम ऑफ एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स द वॉल्यूम ऑफ हॉल इज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर फ्लोर और सीलिंग के एरिया का सम, यानी कि फ्लोर और सीलिंग के क्षेत्रफल का योग किसके बराबर है, चारों दीवारों की एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बराबर है, तो फिर वॉल्यूम आपको निकालना है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग। ठीक है, फ्लोर एंड सीलिंग, तो फ्लोर एंड सीलिंग में क्या होगा, फ्लोर एंड सीलिंग का एरिया हम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी और इसका 2 गुना, यानी कि फ्लोर का एरिया होगा L इंटू बी और सीलिंग का एरिया होगा L इंटू बी। तो हमने क्या किया, यहाँ दोनों को जोड़ दिया। आगे ये किसके बराबर है, ये बराबर है सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स। अब 4 दीवारी जो होती है उसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2L प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल है आपस में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे, ये रहा 2, ये रहा 15 इंटू 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास 15 प्लस 12 और h को h ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, h की वैल्यू निकल के आएगी 180/27, यानी कि 20/3। ये रही आपकी h की वैल्यू, यानी कि जो दीवार है उसकी हाइट, ऊंचाई कितनी है 20/3 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकालना। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, रूम जो होता है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, तो L इंटू बी इंटू एच। L ऑलरेडी आपको पता है 15, B आपको पता है 12, H आपने निकाल लिया 20/3। इसको आप करेंगे सॉल्व, आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1200 मीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो 2019 के पेपर में पूछा गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सो पेपर में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में मैथ्स के, तो सारे ही टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस जो होते हैं डेफिनेटली होते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 22% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ अ कस्टमर पेड ₹10,980 फॉर अ DVD प्लेयर, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द DVD प्लेयर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो अपने कस्टमर्स को उसके कॉस्ट प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य से 22% अधिक पर बेचता है। ठीक है, तो अगर एक कस्टमर ने एक DVD प्लेयर खरीदने के लिए 10,980 रुपये दिए हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या था DVD प्लेयर का। अब सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है,
यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एसपी क्या हो जा रहा है, एसपी पर वो 22%, यहाँ सीपी पे 22% जोड़ रहा है, तो एसपी कितना हो जा रहा है, 122%। अब इस 122% की वैल्यू यहाँ दी गई है कि किसी ने 10,980 रुपये में डीवीडी प्लेयर खरीदा, यानी कि उसने 122% दिया होगा, और 122% 10,980 के बराबर है। तो 122% की वैल्यू 10,980 है, तो 100% की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, 10980 बाई 122 इंटू 100। इसको कर लेंगे आप सॉल्व, और सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका 9,000 रुपये, यानी कि डीवीडी का जो रियल कीमत थी वो थी 9,000 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको करते हैं 1344 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 34 माइनस 35% ऑफ 540 माइनस 45% ऑफ 1320 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। शुरुआत तो हमें डिवाइड से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप सीधे परसेंटेज की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1344 डिवाइडेड बाई 14, तो कैसे लिखेंगे हम, 1344 डिवाइडेड बाई 14। अब 14 किससे डिवाइडेड है, 4 इंटू 34 से डिवाइडेड है, तो 4 इंटू 34 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 1344 बाई 14 इंटू 4 इंटू 34। इसको आप करें सॉल्व, सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 816। अब ये 816 है, एंड देन यहाँ हमारे पास है 35% ऑफ 540, तो 540 का 35% होता है 189, और नेक्स्ट है 45% ऑफ 1320, 1320 का 45% होता है हमारे पास 594। इसको आप कर ले सॉल्व, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 33, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एवरेज का है। क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 टू 50। 30 से 50 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालिए। अब 30 से 50 के बीच प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 31, 37, 41, 43 और 47, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। सबको ऐड कर दें, ऐड करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 199, और 199 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। आंसर हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 39.8, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है 39.8, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए टेरिटोरियल एग्ज़ाम के लिए। टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में डेफिनेटली जो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो महामाया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।